अभी ही इस मुर्गी ने अंडा दिया है। हैरत की बात, घास की हालत ख़राब हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। हमसे पहले जो लोग नहरी के किनारे पे आबाद हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा नचीज़ काशिफ नदीम इकनेवला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 6 बजे का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर से फजर की नमाज पढ़ ली है। रात इशा की नमाज के बाद दोस्तों कोहे सुलेमान के पहाड़ों की तरफ से ज़ोर से आंधी और हवा चली, जिसके बाद बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। बारिश के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गांव बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत दिखाई दे रहा है। और मज़े की जो बात है दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह गांव की नहरी में पानी भी खैर से आ गया है। बारिश के बाद गांव की बैठक बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। गांव की नहरी के करीब जो हमारी ज़मीन है, इसमें ज्वार की घास को काश्त किए हुए हमें तकरीबन हफ्ता हो गया है। चल के देखेंगे कि ज्वार हमारी उग रही है कि नहीं। पानी यहाँ दोस्तों नहरी का अभी अभी पहुँचा है। पानी का शोर बहुत ज़्यादा है। ये देखें, बड़ी स्पीड के साथ नहरी में पानी जा रहा है। खैर, अब हम चलेंगे अपनी ज़मीन की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ज्वार हमारी बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में उग रही है। ये देखें, ज्वार पे शबनम पड़ी हुई है सुबह सवेरे, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ज्वार हमने अपनी देख ली है। अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर की तरफ। उफ मेरे खुदाया दोस्तों, नहरी के पानी का रंग बहुत ज़्यादा सब्ज़ और गंदा दिखाई दे रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है दोस्तों, हमसे पहले जो लोग नहरी के किनारे पे आबाद हैं, उनकी जो सीवरेज है वो पूरी इस नहरी के अंदर है, जिसकी वजह से नहरी का पानी बहुत ज़्यादा ख़राब और गंदा दिखाई दे रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से तकरीबन कोई 10-15 साल पहले हम इंसान और उसके बाद जानवर इस नहरी का पानी पीते थे। अब ये पानी पीने के काबिल बिल्कुल नहीं है। हमारे प्यारे घर की तरफ जाने का जो कच्चा रास्ता है, उसके बिल्कुल दरमियान में बारिश का पानी खड़ा हुआ है। निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है। जो ही धूप में ज़रा शिद्दत होगी तो ये पानी खुद ब खुद सूख जाएगा। हमारे प्यारे घर के नज़दीक छोटा सा चौराहा है दोस्तों, जहाँ पे वसीम भाई की दुकान है। देखेंगे कि वसीम भाई की दुकान खुली हुई है कि नहीं। नहीं दोस्तों, वसीम भाई की दुकान फ़िलहाल बंद है। बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है। चौराहे पे काज़िम अली और उसके कुछ दोस्त बैठे आपस में गपशप कर रहे हैं। ये देखें दोस्तों, गांव की इस गली में भी बारिश का हल्का फुल्का पानी खड़ा हुआ है और गारा दिखाई दे रहा है। खैर, अब हम सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर की तरफ। खाल के बंद के ऊपर दोस्तों ये देखें, अभी ही इस मुर्गी ने अंडा दिया है। हैरत की बात है कि ये मुर्गी घर अंडा नहीं देती और यहाँ पे इसने अंडा दिया है। ये देखें दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से अपने घर के करीब आ गए हैं। मेन एंट्रेंस के बिल्कुल साथ ही दोस्तों सड़की पे थोड़ा बहुत बारिश का पानी खड़ा हुआ है। बारिश के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। दरख्त पौधे पत्ते सब खैर से धुल गए हैं, लेकिन दोस्तों अनार के पौधे का जो फल है तेज़ हवा की वजह से वो सारा गिर गया है। ये देखें,
कच्चे कच्चे अनार सारे टूट गए हैं। बहुत ज़्यादा इसका फल ज़ाया हुआ है। मैं जो ही अपने घर से बाहर निकला दोस्तों, इस सड़क पे हमारे गांव की तकरीबन सारी बकरियां आई हुई हैं। ये देखें दोस्तों, ये बकरा बड़ा ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। मक्खी चीनी नस्ल का है ये। इसकी माँ वो सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी बकरियों में ये वाली बकरी सबसे बड़ी दिखाई दे रही है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव की बकरियां बड़ी प्यारी और ख़ूबसूरत दिखाई दे रही हैं। अब दोस्तों चलते हैं जानवरों के बाड़े में और देखते हैं कि जानवरों की पोजीशन क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सवेरे जानवरों का बाड़ा बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। जहाँ पे गाय की खुरली है वहाँ पे ज़रा ज़रा गारा है। ज़्यादा पानी यहाँ पे बारिश का नहीं खड़ा हुआ। सारा पानी अल्हम्दुलिल्लाह बाहर की तरफ बह गया है। हमारा कज़न बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है अपने कमरे बनवाने के लिए। छोटी बछड़ी अपनी ही खुरली पे मज़े से घास खा रही है। ये देखें दोस्तों, चिड़ियाँ भी आ जाती हैं घास में दाना दुन का चुगने के लिए, क्योंकि भूसा होता है, भूसे में कभी कभार गंदम होती है। बछड़ी मज़े से नमक खा रही है। सुबह सवेरे जानवरों के बाड़े में चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा चहचहा रही हैं, यानी कि अल्लाह पाक का ज़िक्र कर रही हैं। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सवेरे जानवरों का बाड़ा बहुत ज़्यादा प्यारा दिखाई दे रहा है। हमारे घर से सिर्फ 1 एकड़ के फासले पर ये सामने हमारी मकई की घास है। ये ज़मीन खिज़र भाई की है। उन्होंने इस ज़मीन में मकई काश्त की है और हमने इनसे दोस्तों आधी कनाल मकई ख़रीदी है। दूर से ये मकई की घास मुझे लेटी हुई दिखाई दे रही थी। चल के ज़रा नज़दीक से देखते हैं कि बारिश और हवा के बाद इस घास की क्या पोजीशन है। उफ़ मेरे खुदाया दोस्तों, ये घास तो सारी लेट गई है और ज़मीन के इस कोने में बारिश का पानी भी खड़ा हुआ है। घास की हालत ख़राब हो गई है। खैर कोई बात नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकली हुई है और ये घास फिर से इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हो जाएगी। दोस्तों हम जब भी मकई की घास काट के अपने प्यारे जानवरों के बाड़े की तरफ लेके जाते थे तो पगडंडी पे एक दरख्त रुकावट बनता था और ये दरख्त था दोस्तों शीशम का। शुक्रिया हमारे प्यारे अब्बू जान का, कल ही उन्होंने ये दरख्त काट के यहाँ पे रख दिया है। ये दरख्त है हमारे प्यारे बहनोई का, जिनकी ये ज्वार की घास है। पहले दोस्तों घास लेकर हम लोग इस ज्वार के अंदर से जाते थे क्योंकि ये दरख्त बहुत ज़्यादा रुकावट बनता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये दरख्त कट गया है। अब हम आसानी से इस पगडंडी के ज़रिए जानवरों के बाड़े की तरफ घास लेकर जा सकते हैं। हमारे प्यारे गांव में बारिश अरसे के बाद हुई है, इसीलिए गांव के दरमियान में ये जो कच्ची सड़क है ये हल्की पुल्की गीली हुई है। ज़्यादा इस पे पानी दिखाई नहीं दे रहा। इस व्लॉग को दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।